तुला राशि, बात करते हैं तुला राशि और 2021 के बीच कैसा सामंजस्य बैठेगा। बुध की स्थिति और आपकी राशि के बीच का सामंजस्य जो है वो है कहीं ना कहीं आपके भाग्य पर अपना नियंत्रण रखेगा, आपके ऋण और व्यय की और निवेश की स्थितियों पर नियंत्रण रखेगा। अचानक कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाना, अचानक होने वाली घटनाओं पर अपना प्रभाव रखेगा। तो बात करते हैं साल की शुरुआत से लेकर मई के अंत तक। साल की शुरुआत से मई के अंत तक थोड़ी बहुत तनाव की स्थितियां बन सकती हैं जीवन साथी के साथ, पर कुल मिलाकर ये समय निवेश का समय रहेगा, व्यापार को आगे ले जाने का समय रहेगा, यश और प्रसिद्धि का समय रहेगा। जून से जुलाई अंत तक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अपने जो लोग जॉब में हैं आधिकारिक वर्ग से थोड़ा सा आपसी मतभेद की स्थितियाँ बन सकती हैं। जिन लोगों के ट्रांसफ़र पेंडिंग होंगे बहुत समय से, उनके स्थानांतरण इस समय हो सकते हैं, पर वो मनोकूल ना हो ऐसा भी संभव है। तो आधिकारिक वर्ग से अपने संबंध इस समय संभालें। ज़मीन से जुड़े फैसले लेते समय एक बार ज़रूर पुनर्विचार करें, तो ये समय जो है आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं अगस्त से सितंबर अंत तक की बात। ये स्थिति जो है आपके आर्थिक पक्ष को कंट्रोल करने वाली स्थिति होगी। अगस्त से लेकर सितंबर अंत तक व्यय की स्थितियां बहुत अधिक बनेंगी। अगर आप व्यय पर नियंत्रण कर ले जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में सफल रहेंगे। अत्यधिक व्यय जो है वो इस समय आपको करना पड़ सकता है। विवादों से बचने का समय होगा। आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने की स्थिति इस समय आ सकती है, इसलिए बहुत संवेदनशील समय रहेगा अगस्त से लेकर सितंबर अंत तक का। इस समय अपने इष्ट देव का ध्यान करें और जो रेमेडीज आगे आपको बताई जाएं उसको अवश्य फॉलो करें। अब बात करते हैं अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक की। ये बाहरी स्रोतों से आय को सुलभ बनाएंगी, नए संसाधनों से आप जुड़ेंगे, धन अर्जन की नई योजनाएं और नए अनुबंधों पर आप काम करने में सक्षम होंगे और कुल मिलाकर समय जो है वो आपके हित में रहने वाला रहेगा। पर स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बीते हुए समय में अगर कोई परेशानी आई है तो उस परेशानी का हल भी इस समय आपको मिलेगा, पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय मध्यम जाने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए कुल मिलाकर आने वाला साल प्रोग्रेसिव रहेगा, अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा अपने व्यय पर नियंत्रण करें, थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें। कहीं ना कहीं आप कॉन्स्पिरेसी में फंस सकते हैं। इस स्थिति से थोड़ा सा सचेत रहते हुए अगर आप बढ़ते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर से ये साल जो है सफलता के नए आयाम आपको देगा। प्रतिकूलताओं को कम करने के लिए, अनुकूलताओं को बढ़ाने के लिए भगवान गणेश का पूजन तो करना ही है, साथ में भगवान शंकर के मंत्रों का जो है वो अनुसरण करें और दिनचर्या में भोलेनाथ की पूजा को सम्मिलित अवश्य करें। तो ये साल प्रतिकूलता रहित निश्चित तौर पर हो जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध ग्रह का और आपकी राशि का जो सामंजस्य है वो पूरे साल आपको प्रभावित करने वाला है। ये सामंजस्य आपकी योग्यताओं के अनुकूल आपकी लाभ की स्थितियों को बनाता है। आपके लंबे समय से चले आ रहे कार्य जो विलंबित हैं उनको कहीं ना कहीं त्वरित रूप में पूर्ण करने की स्थिति को बनाता है। त्वचा संबंधी समस्याओं को ये सामंजस्य कंट्रोल करेगा। लॉजिकल रीजनिंग, सोचने के ढंग को, वाणी की तीव्रता को, प्रखरता को ये सामंजस्य आने वाले साल में तय करेगा। तो साल की शुरुआत की बात की जाए, साल की शुरुआत से मई के अंत तक
आपका आर्थिक पक्ष ज़्यादा काम करेगा, आर्थिक पक्ष ज़्यादा मजबूत रहेगा। किए गए प्रयास आर्थिक पक्ष को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए सफल रहेंगे। हाँ, कोई ऋण जो चला आ रहा हो वो भी उतारने का ये बिल्कुल सही समय होगा, आप उतार पाएंगे। विरोधियों को परास्त करने का ये बहुत सही समय होगा। अगर आप अपने विरोधियों से परेशान हैं तो इस समय का सदुपयोग करके अपनी कार्यकुशलता और अपने कार्यों से उनको परास्त कर सकते हैं। जून से जुलाई अंत तक का समय जो है वो भाग्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर दिख रहा है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी पर लाभ उतने अच्छे परिणाम नहीं दिख रहे हैं, लाभ की स्थितियां कम दिख रही हैं। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा सा ही समय रहेगा जब भाग्य का साथ नहीं दिख रहा है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। फैसले सोच समझ कर लें। इस समय यानी जून से लेकर जुलाई के अंत तक आप संघर्ष के वशीभूत होकर कुछ निर्णय गलत ले सकते हैं, तो उन पर विशेष ध्यान दें। अन्यथा आगे आने वाला समय जो है वो आपको और परेशानी देगा, इसलिए सोच समझकर फैसले ले। अगस्त से सितंबर के बीच का जो समय रहेगा, सितंबर के अंत तक का समय जो रहेगा वो पार्टनरशिप और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अच्छा समय होगा। निर्णय लें, सोच समझ कर लें। सेकंड थॉट आवश्यक है इस साल, क्योंकि तीव्रता से आया हुआ विचार और उसको तुरंत ही क्रियान्वित करने की प्रवृत्ति रहेगी आज इस साल सभी लोगों की, क्योंकि बुध का कहीं ना कहीं प्रभुत्व इस साल पर स्थापित है। तो इस अगस्त से लेकर सितंबर के अंत तक बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर जो भी निर्णय लें वो बहुत सोच समझ के लें। हाँ, लिए गए निर्णय लाभकारी दिख रहे हैं पर एकदम आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। पार्टनरशिप में सोच समझकर अनुबंधों पर हस्ताक्षर करें। जीवन साथी से मतभेद की स्थितियां साल के अंत में दिख रही हैं। उन स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए अपने पक्ष को अपने कार्य करने की शैली को अपने परिवार के सामने, अपने जीवन साथी के समक्ष पारदर्शिता से अगर आप रखते चले आएंगे तो ये अवरोध भी दूर होते हुए दिख रहे हैं। यश और मान सम्मान की स्थितियों में कमजोरी दिख रही है। कोई ऐसे कार्य जो सामाजिक रूप से आपकी उपस्थिति के लिए हो, उसमें बहुत सोच समझकर भागीदारी करें। बाकी कुल मिलाकर ये साल 2021 वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम जाने वाला है। बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष इस साल निश्चित तौर पर नई ऊंचाइयां, नए आयाम तय करेगा। वृश्चिक राशि वालों को भगवान गणेश की उपासना में तो रत रहना ही है। साथ ही अगर हनुमान जी के मंत्रों का या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सारी व्याधियों और परेशानियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और 2021 का साल आपका लाभप्रद और आर्थिक पक्ष को मजबूत करता हुआ दिखेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि और 2021 के अधिपति देव बुध देव की आपसी सामंजस्य कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के व्यापार को, उनके कार्यक्षेत्र को, उनके जीवन में होने वाले समझौतों को नियंत्रित करता है। साल की शुरुआत से ही मई के अंत तक लाभ की स्थितियां दिख रही हैं। ये समय वृद्धि का समय होगा। संतान पक्ष की उन्नति का समय रहेगा। यश की प्राप्ति का समय रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का व्यापारिक या शैक्षिक संबंध है, उन लोगों को सफलता के नए आयाम प्राप्त होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनको इस समय यानी कि साल की शुरुआत मई के अंत तक का जो समय है वो निश्चित तौर पर प्रयोग में लाना चाहिए। और जो भी एग्जाम्स आप भरते हैं या एग्जाम्स देते हैं उस पे भाग्य का साथ प्रबलता से मिलता दिख रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो
साल की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन और शानदार ढंग से धनु राशि वालों के लिए दिख रही है। जून से लेकर जुलाई अंत तक की बात अगर की जाए तो धनु राशि को थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। वाहन और यात्रा संबंधी परेशानी हो सकती है। अचानक से जीवन में बदलाव की स्थितियां बनती नजर आएंगी, तो उन पर अगर सोच समझकर निर्णय लें। त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। सोच समझकर अगर निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर से प्रतिकूलताएं जो हैं वो अनुकूलताओं में बदलती नजर आएंगी। अब अगस्त से सितंबर अंत तक की बात करते हैं तो जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं उनको नए रास्ते उन्नति के दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेहनत और अपने सूझबूझ के से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा। और निवेश की स्थितियां जो हैं उन पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो कमजोर होती हुई दिखेंगी। कोई बड़ा निवेश इस समय करना शुभ नहीं रहेगा। सुख सुविधाओं में कमी का एहसास हो सकता है। ये एहसास काम की व्यस्तता की वजह से भी हो सकता है। धन का व्यय जो है वो बीमारियों या पुराने कर्जों को समाप्त करने में जा सकता है। बीमारियों की बात करें तो ये समय थोड़ा स्वास्थ्य के लिहाज से मध्यम दिख रहा है। अगर किसी को त्वचा संबंधी परेशानी है, शुगर की प्रॉब्लम है या यूरिनरी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। नसों की कोई संबंधित कोई दिक्कत है तो उन लोगों को इस समय में ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। अन्यथा ये समय प्रोग्रेसिव रहने वाला है। अब बात करते हैं अक्टूबर से साल के अंत तक की। ये आपको मिला जुला प्रभाव सामने देखने को मिलेगा। इस समय ये समय निवेश और आर्थिक पक्ष को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। सोच समझ के निर्णय लें। बड़े निवेश करने के लिए ये उत्तम समय नहीं है हम धनु राशि वालों के लिए। अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत के बाद कोई बड़ा निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। छोटे छोटे निवेश करके आप बड़े लाभ अर्जित करने की सक्षम रहेंगे, बड़े लाभ अर्जित कर सकेंगे। कोई बड़ा निवेश करें, लॉन्ग टर्म निवेश करें, ये इस साल धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। प्रतिकूलताओं को स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से देखें, आर्थिक पक्ष की दृष्टि से देखें। अनुकूलताओं में परिवर्तित करने के लिए भगवान गणेश का पूजन तो नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना ही है। साथ में अगर प्रतिदिन विष्णु पूजन, भगवान विष्णु का पूजन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप सम्मिलित कर लेते हैं तो ये समय उन्नतिपूर्ण, प्रगतिपूर्ण और बहुत ही प्रोग्रेसिव जाने वाला होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि और 2021 के अधिपति देव बुध देव के बीच जो ग्रहों का सामंजस्य बैठेगा वह कहीं ना कहीं मकर राशि को के आर्थिक पक्ष को, कर्जों और निवेश को संतुलित करेगा। स्वास्थ्य व आकस्मिक परिवर्तन जो जीवन में हो सकता है उसको नियंत्रित करेगा ये सामंजस्य। साल की शुरुआत की बात करते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई के अंत तक सुख सुविधाएं और मानसिक शांति, पैतृक संपत्ति के संबंध में लिए गए निर्णय आपको निश्चित तौर से लाभ प्रदान करेंगे। यश, कीर्ति, मान सम्मान बढ़ेगा। स्थिरता बनी रहेगी। परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का आगमन होगा और बढ़ोतरी होगी। भूमि से लाभ की स्थितियां बनेंगी। वहीं जून से जुलाई अंत के बीच का समय जो है वो कुछ ध्यान देने वाला होगा मकर राशि के लिए। अत्यधिक मेहनत का समय हो सकता है ये, साथ ही मानसिक दबाव की स्थितियां भी बन सकती हैं। व्यापार में पार्टनरशिप को लेकर लाभ का अनुपात जो है वो कम रहने वाला होगा। निवेश से भी लाभ की स्थितियां कम बनेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बन सकती है। उत्तेजित होकर किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें, अन्यथा आर्थिक पक्ष को आप कमजोर करेंगे। अब बात करते हैं अगस्त से सितंबर अंत तक की। ये समय भी जीवन साथी के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहने वाला है। भाग्य का मध्यम साथ रहेगा, जिस वजह से
कुछ सुनियोजित कार्यों को पूरा करने में कठिनाई आ सकती है। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ये बहुत लाभप्रद समय तो नहीं रहेगा। साथ ही जो भी कार्य आप करेंगे उसमें थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है इस समय पर, तब जाकर आप लाभ की स्थितियां बना पाएंगे। अक्टूबर से साल के अंत तक की बात की जाए तो ये समय जो है वो रफ्तार का रहेगा, आकस्मिक लाभ का रहेगा, कम्युनिकेशन से जुड़ा समय रहेगा और जितना आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स को, अपने उच्च अधिकारियों को, अपने बड़ों को आदर सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। साल के अंत में आप यश, कीर्ति और सम्मान से निश्चित तौर पर जुड़ेंगे, पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर और अनुबंधों को बनाते समय ध्यान रखें और एक सेकंड थॉट किसी भी निर्णय के लिए आवश्यक रहने वाला है साल के अंत में। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए ये साल मध्यम से बेहतर जाएगा और लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। राशि वालों को साल को और अनुकूल बनाने के लिए, प्रतिकूलताएं दूर करने के लिए भगवान गणेश की उपासना में तो रत रहना ही है, साथ में हनुमान जी की उपासना को भी अपनी दिनचर्या में जोड़ना है। तो आप निश्चित तौर पर सफलता के नए आयाम, नए कीर्तिमान बना पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि और बुध देव 2021 के अधिपति बुध देव के बीच ग्रहों का जो सामंजस्य है वह कुंभ राशि वालों के बौद्धिक बल को प्रयोग करने की क्षमता पर अपना नियंत्रण रखता है। वहीं निवेश की स्थितियों के साथ साथ स्वास्थ्य और संतान पक्ष को भी नियंत्रित करता है। साल के शुरुआत से लेकर मई के अंत तक पारिवारिक यश और सहयोग की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। अपनी मेहनत और पराक्रम के फलस्वरूप आर्थिक स्थितियों और लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे। बस इस समय थोड़े व्यय को नियंत्रित करना पड़ेगा। व्यय की स्थितियां भी बनेंगी जिनको नियंत्रण में रखना अति आवश्यक होगा, नहीं तो आप आर्थिक पक्ष को कमजोर करेंगे। यात्राओं का भी योग बन रहा है जो लाभप्रद सिद्ध होंगी। यश, कीर्ति, सम्मान की स्थितियां बनेंगी। जून से लेकर सितंबर अंत तक की बात की जाए तो इस समय लाभ और उन्नति के रास्ते तो आपको बहुत मिलेंगे, पर साथ में कर्जे की स्थितियां कुछ परेशान कर सकती हैं। कोई पुरानी बीमारी को लेकर आपका धन व्यय हो सकता है, इसलिए सावधानी अवश्य रखें। अगर किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से परेशान हैं आप तो उसको गंभीरता से लेते हुए शुरुआत से ही जो है उसके इलाज पर और उसको दूर करने पर ध्यान दें, तो धन के अपव्यय से भी बचेंगे और शारीरिक क्षय से भी आप बच पाएंगे। अप्रत्याशित समस्या या निवेश की स्थितियां आ सकती हैं। थोड़ी हानि के भी योग दिख रहे हैं, तो इसलिए सोच समझकर निवेश करें। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए लिए गए निर्णय जो हैं वो रफ्तार में ना लें, धीमी सोच के साथ और बहुत सोच समझकर निर्णय लें। चोट की समस्या या अचानक कोई अप्रत्याशित घटना जो है इस समय आपको परेशान कर सकती है, इसलिए जो उपाय आपको बताए जाएं कुंभ राशि वालों को, वो उपाय निश्चित तौर पर करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए प्रगति और आर्थिक पक्ष को तो निश्चित तौर पर इस साल मजबूती मिलेगी। नए आयाम आप स्थापित कर पाएंगे, नए आकस्मिक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इस खासकर आपके पारिवारिक स्तर पर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। अक्टूबर से लेकर दिसंबर अंत तक की बात की जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा। आधिकारिक वर्ग से सहयोग थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है इसमें, पर इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अनुबंध और नई पार्टनरशिप के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। कागजी कार्रवाई के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो इस समय जो है इन सब चीज़ों से दूर होकर
यात्राओं से दूर होकर सिर्फ अपनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग को ले जाएं आगे और अपनी मेहनत पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों की जो स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूलताएं हैं और जो चीजें परेशान कर सकती हैं उनको, उसके लिए भगवान गणेश का पूजन तो करना ही करना है। साथ ही अगर भगवान शंकर की उपासना आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता के नए आयाम बना पाएंगे। बात करते हैं मीन राशि। ग्रहों का ये सामंजस्य 2021 के अधिपति देव बुध देव और मीन राशि के बीच जो सामंजस्य स्थापित होगा वो कहीं ना कहीं मीन राशि वालों की सुख सुविधाओं, पारिवारिक वातावरण और आपसी सामंजस्य को नियंत्रित करेगा। आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका पूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। आपके द्वारा लिए गए आर्थिक पक्ष के जो निर्णय हैं वो भी इस सामंजस्य से प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं साल की शुरुआत की। साल की शुरुआत से ही व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। साल की शुरुआत से मई के अंत तक आप आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो सार्थक सिद्ध होंगे। साथ ही वाणी की प्रखरता बढ़ेगी, प्रबलता बढ़ेगी, जिससे आप यश अर्जित कर पाएंगे। बड़े निवेश के लिए ये अच्छा समय होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही समय होगा। जून से जुलाई अंत तक की बात की जाए तो ये संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की स्थितियां बनेगी। व्यापार के लिहाज से ये समय सामान्य से बेहतर रहेगा, पर संतान पक्ष को लेकर और अपने स्वास्थ्य को भी लेकर कुछ थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं अगस्त से सितंबर अंत तक की। ये कार्य क्षेत्र में प्रगति देगा। अत्यधिक मेहनत और व्यस्तता का समय रहने वाला है। नए अनुबंध स्थापित होंगे जो निश्चित तौर से लाभ की स्थितियां तो बनाएंगे ही, पर हाँ, इस समय व्यय पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। व्यय को नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है, जिससे आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करते हुए जो चले आ रहे हैं और जो प्रगति इस साल आपको मिल रही है उसको कहीं ना कहीं आप सुनियोजित ढंग से निवेश में परिवर्तित कर पाएंगे। इसलिए व्यय से बचें। साल के अंत में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बन सकती है। मान सम्मान और यश कीर्ति की स्थिति मध्यम रहने वाली है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों की बात की जाए तो ये साल आर्थिक पक्ष को मजबूत करता हुआ दिख रहा है और प्रोग्रेसिव ईयर रहेगा मीन राशि वालों के लिए। जो थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं हैं उनको दूर करने के लिए मीन राशि वालों को नियमित तौर से भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप अपने जीवन में जरूर सम्मिलित करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये चीजें करने से प्रतिकूलताएं हटेंगी और अनुकूलताएं बढ़ेंगी।